Good morning, students. Today I am going to teach you remaining portion of this chapter, the earth and its neighbors. The moon. Like the earth, the moon also shows two types of movement. अर्थ की तरह मून भी दो तरह के मूवमेंट करता है, दो तरह की गति करता है. इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड मूव्स अराउंड द अर्थ. वह अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, मूव करता है और अर्थ के चारों ओर मूव करता है. मून क्या करता है? अपनी एक्सिस पर मूव करता है और अर्थ के चारों ओर मूव करता है. मून एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, द मून इज कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून अर्थ के चारों ओर मूव करता है और मून को अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है. द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 27 days and 8 hours. The moon completes one revolution around the earth in the same time. Means मून अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन करने में 27 days and 8 hours लगाता है और रिवोल्यूशन अर्थ की एक पूरा परिक्रमा करने में भी 27 days and 8 hours लगाता है. द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. इट शाइन्स बिकॉज इट सेंड्स बैक द लाइट ऑफ द सन. मून का जो होता है अपना लाइट नहीं होता है, वह इसलिए शाइन करता है क्योंकि सन की जो किरणें पड़ती है उस पर वही रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, इसलिए मून चमकता हुआ दिखाई देता है. फेजेस ऑफ द मून. ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप ऑन डिफरेंट डेज. मून और अर्थ दोनों मूव करते हैं और दोनों मूव करते हैं इसकी वजह से जब हम पृथ्वी से मून को देखते हैं तो उसके शेप अलग अलग दिखाई देते हैं. डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन अलग अलग शेप दिखाई देते हैं. द चेंजिंग शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड इट्स फेजेस व्हेन वी सी फ्रॉम द अर्थ. जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो उसके जो फेजेस होते हैं, फेजेस मीन्स उनकी जो अवस्था होती है वो अलग अलग दिखाई देती है. न्यू मून, क्रेसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून एंड फुल मून. When the moon is in between the earth and the sun, we do not see the moon at all. It is called the new moon. जब मून सन और अर्थ के बीच में होता है तब मून हमें दिखाई नहीं देता है. उस मून को वी कैन नॉट सी द मून. उस मून के फेस को, उस मून की अवस्था को बोलते हैं न्यू मून. 2 or 3 days after new moon, 2 or 3 days after new moon day, we see a small part of the moon. This is called the crescent moon. We see only a small part of the moon. ये small part जब मून का हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं crescent moon. Within a week, we see half of the moon. This is called the half moon. एक वीक में we see half of the moon, phases of the moon. ये हाफ मून दिखाई दे रहा है, इसे हाफ मून कहते हैं. When we see more than half of the moon, it is called the gibbous moon. We see a large part of the moon. जब हाफ से ज़्यादा पार्ट दिखाई देता है मून का तो उसे क्या कहते हैं? गिब्बस मून. Within 2 weeks, we see the full moon when the earth comes between the sun and the moon. जब
सन और मून के बीच में अर्थ होता है तब फुल मून होता है। वी सी द फुल मून, ये फुल मून दिखाई दे रहा है आपको। स्टार्स, अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ द फायर। स्टार्स गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ द फायर। स्टार जो होते हैं वो फायर के बहुत बड़ा बॉल होते हैं। इसके स्टार्स के अपने खुद के लाइट होते हैं। स्टार्स गिव्स आउट लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार के अपने खुद के लाइट होते हैं, सन के भी अपने खुद के लाइट होते हैं। सन भी एक स्टार है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टार बहुत दूर है अर्थ से, इसलिए वह हमें छोटे भी दिखाई देते हैं। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स appears as different shapes in the sky. These groups of stars are called constellations. Some groups of stars appears as different shapes in the sky. कुछ स्टार के ग्रुप होते हैं जो डिफरेंट शेप में, अलग शेप में स्काई में दिखाई देते हैं। जो स्टार के ये ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तारों का समूह कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। Constellations. There are about 88 constellations. Some famous constellations are the Ursa Major, the Great Bear. तारों का जो समूह होता है ग्रेट बियर की तरह जब दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर। और जब तारों का समूह स्कॉर्पियन की तरह, बिच्छू की तरह दिखाई देता है तो उसे कहते हैं स्कॉर्पियस। और जब तारों का समूह हंटर की तरह दिखाई देता है, शिकारी की तरह दिखाई देता है तो उसे कहते हैं ओरियन। और जब तारों का समूह लॉयन की तरह दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? लियो। सम कॉन्स्टेलेशंस। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। आप इसे 2-3 टाइम्स अच्छे से रीड करोगे, लर्न करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।